हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी और हम यहाँ पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया? ये किया है 25%। किस पर? स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितना बढ़ाया है? ये बढ़ाया है 25%। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहां की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ये किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? ये हैं बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर। कौन? सोहेली अख्तर। प्रतिबंधित क्यों किया गया इन्हें? भ्रष्टाचार के आरोप में। आईसीसी ने महिला क्रिकेटर को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इस महिला क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के आरोप हैं। बांग्लादेश की क्रिकेटर सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी की ओर से बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्हें 2023 टी20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया। कौन सा मैच? 2023 टी20 विश्व कप। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट, थाई पूसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया है तमिलनाडु में। कौन सा त्योहार? थाई पूसम। यह त्योहार तमिल कैलेंडर में थाई महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस दिन भगवान मुरुगन यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहां के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किन 2 योजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने का फैसला लिया है? ये लिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उड़ीसा की ममता योजना। इन 2 योजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने का फैसला लिया है। अब ममता योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलती है। उन्हें 2 किश्तों में 10,000 रुपए दिए गए हैं। कितने? 10,000 रुपए। लाभार्थियों में 19 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार के साथ साथ वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। सरकार ने फैसला किया है कि गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म पर 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे अतिरिक्त? 2,000 रुपए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। अधिकारी ने बताया नई व्यवस्था के तहत बेटे के जन्म पर 10,000 रुपए और बेटी के जन्म पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग का शुभारंभ किया गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सृजनम। किसका नाम है ये सृजनम? जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग। शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से विकसित यह देश की अपनी तरह का पहला संयंत्र है। तो किसने विकसित किया है इसे? इसे विकसित किया है राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने।
आपको ये भी बात याद रखनी है कि शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और विकसित किसने किया? ये किया है राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने। सृजनम संयंत्र को महंगे और ऊर्जा गहन भस्मक पर निर्भरता के बिना रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजेबल सहित रोगजनक बायोमेडिकल अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट एमगोव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता? ये जीता है 3 विद्यार्थियों ने। कौन सा पुरस्कार जीता है इन्होंने? वैश्विक उत्कृष्ट एमगोव पुरस्कार। कहाँ जीता है इन्होंने? ये जीता है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। कहाँ आयोजित हुआ है ये? दुबई में। विजेता टीम में सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा, अनुष्का सिंह शामिल हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में शुरू हुआ। इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एमगोव अवार्ड, गव टेक अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का लाइसेंस मिला? ये मिला है लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन बायोलंपी वैक्सीन को। किसने दिया है लाइसेंस? ये दिया है CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। बायोवेट ने इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। किसने विकसित किया है? बायोवेट और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। लंपी को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। यह मवेशियों में होने वाली संक्रामक बीमारी है जो पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के कारण होती है। तो ये किस कारण से होती है? ये वायरस के कारण से होती है। इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इससे त्वचा पर गांठ बन जाती है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 में कई तकनीकी बदलाव करने के बाद इसका नाम अब क्या रखा है? इसका नाम रखा है यशस। किसका नाम रखा है? HJT-36 का। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम यशस रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? ये नाम है विंग्ड रेडर्स। किसका अभ्यास है ये संयुक्त? भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना का। नेक्स्ट, हाल ही में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत घटकर 141.89 करोड़ रुपए रह गया? ये कितना घटा है? ये घटा है 66% घटकर। कितना रह गया? 141.89 करोड़ रुपए रह गया। आय की तुलना में खर्च अधिक बढ़ जाने से लाभ में कमी आई है। नेक्स्ट, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। किसका आयोजन? ये किया जाएगा वेव्स 2025 का आयोजन। कहाँ? मुंबई में। कब से कब तक? 1 से 4 मई तक। कहाँ? जियो विश्व सम्मेलन केंद्र और जियो विश्व उद्यान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वेव्स 2025 में रील मेकिंग चैलेंज के लिए 5 फरवरी तक पूरे भारत और 20 देशों से 3,370 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये रखा है 2027 तक।
किसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक परजीवी पतली कृमि के कारण होता है जो मच्छरों के काटने से मनुष्य को संक्रमित करता है। यह गंभीर दर्द के साथ बड़े पैमाने पर सूजन की ओर जाता है और इसमें बार बार बुखार आने का भी एक कारण बनता है। इसे खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांस के मार्सिले में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे। कहाँ? फ्रांस के मार्सिले में। और किस चीज का उद्घाटन करेंगे? वाणिज्यिक दूतावास का। नेक्स्ट, हाल ही में जारी 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का 85वां स्थान है। किसमें? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में। भारत पिछले साल के 80वें स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। लास्ट टाइम कितना था? 80वां स्थान था, अब 85वां स्थान हो गया है। प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट कुल 227 में से 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश देता है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान 99वां स्थान है। केवल 25 देशों में पहुंच और भारत 62 देशों में पहुंच देता है। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? ये की है 0.25% की। नेक्स्ट, आज का मेमोरी टेस्ट। गाइस, आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।